नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि एचआईवी पॉजिटिव मरीजों को जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाया गया था, उसी इंजेक्शन से कई अन्य बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया। इस खबर के बाद अब स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि एचआईवी पॉजिटिव मरीजों को जिस सिरिंज से इंजेक्शन दिया गया था, उसी सिरिंज से कई अन्य बच्चों को भी इंजेक्शन लगा दिया गया। जिसके बाद परिजनों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उसके बाद हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज में मासूमों की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी एटा में देखने को मिली। एक बड़ी लापरवाही अस्पताल की। विरोध के बाद कई बच्चों का एचआईवी टेस्ट किया गया है। विरोध के बाद बताया जा रहा है कि जब परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया, तब इनका टेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि हफ्तों से एक ही सिरिंज का कई बच्चों को इंजेक्शन लगाने में इस्तेमाल किया गया। वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल का यह पूरा मामला। एचआईवी संक्रमित मरीज की सिरिंज से लगा दिया गया इंजेक्शन। कई बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विरोध के बाद कई बच्चों का एचआईवी टेस्ट भी कराया गया। बताया यही जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर जमकर तानाशाही की जाती है। जब विरोध किया गया तो इस दौरान अभद्रता भी परिजनों के साथ की गई है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर मासूमों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। एचआईवी संक्रमित मरीज की सिरिंज से लगा दिया गया मासूम बच्चों को इंजेक्शन। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों की तरफ से कैसे अपनी पीड़ा बयां की गई, अपना दर्द बयां किया गया, ये भी आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भारद्वाज। मीनाक्षी जी, आप जो मेडिकल कॉलेज में हैं, किस वजह से आपको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और क्या आपकी समस्या है? सर, मेरी बच्ची है मिष्टी, जिसकी उम्र 7 साल है। वो यहाँ एडमिट है पिछले 12 दिनों से। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे बच्चों को एक ही सिरिंज से दवा दी जाती है, और उन बच्चों में एक बच्चा एचआईवी पॉजिटिव निकला हुआ है। तो जब हमें ये पता चला कि ये बच्चा एचआईवी पॉजिटिव, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया। तो यहाँ पे सब लोग ये कहते, डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि हम इसको दवा खिला के, एचआईवी वैसे तो नहीं होगा। देवेंद्र कुमार हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ एटा से जुड़ गए। देवेंद्र, ये तो यमराज को न्योता देने जैसी स्थिति बन रही है। यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अक्षय जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला एटा के वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कॉलेज का है। जहां पर आपको बता दें 20 तारीख को प्रवीण ने अपने मासूम बच्ची को भर्ती किया था, जो कि उसको फीवर हो रहा था, और फीवर के साथ जब चेकअप हुआ तो पीलिया का इलाज चल रहा था। उस समय हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि 20 तारीख से लेकर के अब तक जो के बीच में कई ऐसे बच्चे हैं, वहां पर ऐसे बच्चे का इलाज चल रहा था जो कि एचआईवी से पॉजिटिव थे। तो उसी बच्चों की जो सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जाता था, तो एचआईवी पॉजिटिव वाले बच्चे में भी लगाया जाता, तो और जो अन्य बच्चे थे वहां पर जो भर्ती, उनमें भी वही इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा था। जिसको लेकर के प्रवीण ने जो वहाँ के जो इंचार्ज है मेडिकल कॉलेज में चिल्ड्रन वार्ड के, उनसे शिकायत की। शिकायत के दौरान उनका जो कहना था कि अगर आपका बच्चा संक्रमित होता है तो आप एक टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद अगर आपके बच्चे को भी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो उसको एआरटी की गोली खिला करके हम उसको 40 साल तक जीवित रख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये एटा मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जो चिकित्सक हैं, जो भगवान का रूप माना जाता है, उन्होंने एचआईवी का जो मरीज हैं उनको अड्डा बनाने का काम कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, जो कि सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के एचआईवी वायरस को देश से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एटा के मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जो लापरवाही है, वो चिकित्सक एचआईवी को और ज्यादा बढ़ावा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एटा में ये पूरा मामला आज सामने आया है। जी, ये तो चोरी और सीना जोरी जैसी बात हो गई ना। आपने कहा कि भाई हम 40 साल तक जिंदा रख लेंगे, आप टेस्ट करा लीजिए अगर किसी तरह की अगर स्थिति पॉजिटिव पाई जाती है। ये तो चोरी और सीना जोरी वाली बात हो गई। जी, जिस तरह से जो पीड़ित हैं, जब पीड़ित ने जब बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप एक सिरिंज को बार बार लगा रहे हो और सभी बच्चों में लगा रहे हो, तो अगर सिरिंज नहीं है आपके पास तो हम बाजार से भी ले आएंगे। ऐसा करने पर
जो चिकित्सक हैं उन्होंने जो नर्स है वहाँ पे मौजूद, उन्होंने उस बच्चे को रात के 12 बजे के बाद डिस्चार्ज कर दिया, वो भी जबरदस्ती, जिसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज होना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी मर्जी से फिर वो डिस्चार्ज हुए भी नहीं, वो गए नहीं, और जो नर्स है उनका पूरा प्रयास रहा कि रात में ही इनको डिस्चार्ज किया जाए, जिसकी एक लिखित शिकायत भी डीएम एटा अंकित कुमार अग्रवाल को भी दी गई है। परिजनों ने जो अभी काफी दहशत में है कि कहीं ना कहीं जो HIV पॉजिटिव बच्चा है उसके साथ उसको तो डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद जो एक सिरिंज है वो बार बार के इस्तेमाल की गई। जी बिल्कुल, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है देवेंद्र, ये तो जानलेवा चूक है। जानबूझकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने सीएमओ से बातचीत करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें अक्षय जी, आज जब ये पूरा मामला पूरी तरह से जब सामने आया तो उसके बाद हमने सबसे पहले सीएमओ साहब से बात की, तो एटा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश त्रिपाठी जी ने बताया कि अभी तो हम समाधान दिवस चल रहा है उसमें बैठे हुए हैं। फिलहाल जो मामला आप बता रहे हो उस मामले को मैं जाऊंगा और फिर जाने के बाद पता करूंगा, पता करने के बाद जांच कराऊंगा, जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने उसके बाद जो एडीएम एटा आलोक कुमार है उनसे भी बात की, तो उनका साफ कहना है कि अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है, जो मीडिया द्वारा जानकारी दी गई है उसके बाद जो जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद दोषी होंगे उनके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, उस डॉक्टर के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है देवेंद्र, जिसके कहने पर HIV पॉजिटिव मरीजों को जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाया गया उस सिरिंज का इस्तेमाल किया गया? ये सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ जो नर्स हैं और जो वहाँ जो चिकित्सक हैं उनसे जब बात की तो वो बात मानने के लिए राजी नहीं है। हालांकि जो परिजन थे तो सभी परिजनों का कहना है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो एटा में मेडिकल कॉलेज जब से खुला है अभी तो OPD भी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है, अभी काम चल रहा है। उससे पहले ही अगर इस तरह से जो लापरवाही आएंगी तो फिलहाल एटा में किस तरह से स्वास्थ्य महकमे की वजह से कैसे एटा के लोग विश्वास करेंगे एटा मेडिकल कॉलेज पर? जो अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से अब क्या कुछ सफाई दी जा रही है देवेंद्र इस पूरे मामले को लेकर? सफाई की बात की जाए तो एटा में जो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हैं वो भी कह रहे हैं जांच कराई जाएगी, और जांच कराने के बाद जो लिखित में शिकायत की है परिजनों द्वारा जो मासूम है तो उन्होंने एटा जिलाधिकारी को लिखित में शिकायत की है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखना हुआ कि शिकायत कितना संज्ञान लिया जाएगा। अगर दोषी है तो 12 दिनों से एक ही सिरिंज मासूमों में लगाई गई है, इंजेक्शन लगाया गया है, तो देखना होगा फिर उसके बाद क्या गंभीरता से कितनी बड़ी भाई कार्रवाई होती है। जी, कोई बच्चा ऐसा जिसमें HIV पॉजिटिव पाया गया हो ये इस सिरिंज से इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद? जी बिल्कुल, बता दें जो इंजेक्शन लगाए गए हैं उसके बाद सभी अपने अपने बच्चे हैं उनकी जांच करा रहे हैं, HIV का टेस्ट करा रहे हैं। वहीं उसी वार्ड में चिल्ड्रन वार्ड में एक बच्चा और था जो कि HIV से पॉजिटिव था, जो कि उसकी सिरिंज और सभी बच्चों में सिरिंज लग रही थी, जिसका विरोध हुआ था। पूरा मामला यहाँ से शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं बच्चों के परिजनों में भी डर है कि जो एक मासूम था उसकी जो HIV संक्रमित बच्चे की सुई से ही सभी को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और में ना हो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाए देवेंद्र कि मेडिकल कॉलेज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इस तरह की घटना हुई है हमारे हॉस्पिटल में। बिल्कुल, जो वहाँ के जो चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ के जो इंचार्ज है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक दो दिन लग गई होगी, ऐसा नहीं है कि लगातार लगाई जाएगी। तो 1-2 दिन का मतलब है कि अगर एक बच्चे की सुई जो सिरिंज है तो वो दूसरे बच्चे में भी नहीं लगा सकते। वो इस बात को कबूल नहीं कि 1-2 दिन लग गई, तो 1-2 दिन का मतलब सभी बच्चों में लगाई जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कि कहीं ना कहीं जो घातक रोग है HIV उसका पूरा बच्चों में खतरा बना हुआ है। जी देवेंद्र, आपने बताया कि HIV संक्रमित मरीज को जिस सिरिंज का इस्तेमाल किया गया था कई बच्चों पर वो सिरिंज इस्तेमाल की गई है, इनमें से कोई बच्चा ऐसा है जिसकी हालत बिगड़ी हो उस सिरिंज के इस्तेमाल के बाद से, ऐसी कोई जानकारी? जो सबसे पहले बच्चा जो एडमिट था HIV से संक्रमित उसको मेडिकल कॉलेज से तत्काल ही रेफर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो कि मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की वजह से जो जिस तरह से पहले तो उसका इलाज चल रहा था, जब ये सब चीजें सामने आई निकल के लोगों ने विरोध किया, उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखना होगा जो अभी जो वहाँ जो मासूम है वो तो अन्य तरह की बीमारियों से ग्रसित है जिनका इलाज चल रहा है, और जो HIV की बात की जाए तो वो भी चेकअप दोबारा से करा लिए गए हैं आज। देवेंद्र, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं
उनकी पीड़ा को परिजनों की समझा जा बात सकता करें है, तो क्योंकि जिस तरह से वो अब डरे सहमे इस बात को लेकर इस उम्मीद के साथ इस अस्पताल में पहुंचे थे कि उनके बच्चों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और उनके बच्चे अपने घर वापस लौटेंगे, लेकिन वहां पर तो यमराज को दावत दी जा रही है अस्पताल की तरफ से खुद ही कि आइए ले जाइए जान हमारे बच्चे की। जी, बच्चों के जो परिजन हैं तो वो डरे सहमे इसलिए हैं क्योंकि जो आज ये जो लापरवाही है, सबसे बड़ी लापरवाही है। उन्होंने ये भी बोला था परिजनों ने कि अगर इंजेक्शन नहीं, सिरिंज नहीं है मेडिकल कॉलेज में तो आप बता दीजिए, हम बाहर से लेकर आएंगे। उस पर भी वो राजी नहीं हुए। तो जो उनको जो लास्ट में मालूम पड़ा है, लास्ट में मालूम पड़ने के बाद जो आरोप है तो उन्होंने सभी ने लिखित में एटा जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल को एक शिकायती पत्र दिया है। देखना होगा कार्रवाई कहाँ होती है और कब होती है। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है इस मामले में? क्या वाकई में गंभीरता के साथ जांच हो रही है, एक्शन होगा? कितनी संभावना है इस बात की? जी, अभी एटा डीएम से तो बात नहीं हुई है इस मामले को लेकर के। फिलहाल हमारी बात हुई है वो अभी एडीएम एटा से हुई है, जो कि आलोक कुमार जी, उन्होंने मामले को संज्ञान लिया है और जांच करने के बाद कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। चले बिल्कुल देवेंद्र, इससे बड़ी खबर पर नजर आप बनाए रखें, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो जिस अस्पताल में परिजन अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ लेकर पहुंचे थे कि जल्द उनके बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी लापरवाही इस मेडिकल कॉलेज में बरती गई, यानी यमराज को दावत देने की कोशिश की गई है वहां पर मौजूद डॉक्टरों की तरफ से। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जिलाधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले में जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वक्त एक ब्रेक का है।